हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु यीशु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन से देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसकी 5 अध्याय की 16 और 17 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज परमेश्वर का वचन हमें उलाहना देता है, हमें ताड़ना देता है, कुछ बातें बता रहा है कि हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। सबसे पहले 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है, और लोग भी कहते हैं, संसार में भी लोग कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझनी चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जिस तरीके से नदी का बहाव जो एक जगह से निकल जाता है वो पलट कर वापस नहीं आता, यानी नदी जिस ओर बहरी होती है वो वापस उस तरफ नहीं जाती, वो कभी उलट दूसरी साइड नहीं उलट कर जाती। बिल्कुल वैसे ही एक समय जो हमारे जीवन से निकल जाता है वो वापस कभी नहीं आता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आएगा। सो प्रभु का वचन कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी जो अवसर हमें मिला है, यानी जो आज का दिन हमें मिला है, ये एक अवसर के रूप में मिला है कि आज के दिन में हम क्या अपने परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, क्या अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, अपनी कौन सी गलती को हम सुधार सकते हैं, हम कौन सा पश्चाताप कर सकते हैं। ये सब क्या है, हमें अवसर मिला है। आज का सुबह जो हम उठते हैं, जो प्रभु हमारी आंखों को खोलता है, हमारे प्राणों को बनाए रखता है, ये क्या है, हमें अवसर मिलता है। हर दिन अवसर देता है प्रभु हमें, और उस अवसर को क्या करना है, हमें बहुमूल्य समझना है। बिल्कुल इस रीति से कि आज जो दिन मुझे मिला है, मुझे नहीं पता आने वाला कल मुझे मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल आज जो मैं हूँ, जो मुझे प्रभु ने दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, ये मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य अवसर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मुझे कोई अच्छी वस्तु मिलने वाली है और आज ही बस मुझे ये मिल सकती है, तो इंसान सोचता है कि वो कुछ भी करके उस वस्तु को हासिल कर ले, उसको पकड़ ले। बिल्कुल उसी रीति से हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझना है और अपने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस सारी चीज़ों को जो प्रभु ने हमें दी है इंपॉर्टेंस देनी है। चाहे वो आज का दिन हो, टाइम हो, प्रभु की आशीष हो, सब कुछ जो कुछ उसने दिया है उसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना है। आगे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं। यस, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आज आने के समय में प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारी भविष्यवाणियां वचन में हो रखी हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। सो अभी जो समय हमारे जीवन में चल रहा है उसको हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं। शैतान इस समय में दिन प्रतिदिन ताकतवर हो रहा है कि वो हमारी ओर चित्त लगाए, हमें फाड़ खाए, हमें पकड़ ले, हमें अपना अहेर बना ले। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके दिए हुए अवसर को बहुमूल्य समझेंगे, तभी हम अपने दिन में उन्नति कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं उस शैतान से। आगे प्रभु का वचन कह रहा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या जीवन में हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, क्या बीता है। हमें एक बुद्धिमान लोगों की तरह स्टेप को लेना है। और बुद्धिमान हम कब होंगे, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तभी हम एक बुद्धिमान मनुष्य के समान काम करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। बहुत ध्यान से हमें प्रभु की इच्छा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उसकी इच्छा को मालूम कर लेंगे तभी हम उसकी इच्छा पर चल सकते हैं, तभी उसके अनुसार हम कामों को कर सकते हैं। करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा प्रभु आखिर में चाहता क्या है, हमारे जीवन को कैसा बनाना चाहता है। और वो सब हम कब करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे। हमारे जीवन में वचन नहीं होता। कभी कभी हम सुबह उठते हैं, अपने कामों को करने में लग जाते हैं और रात को थक हार कर बस प्रभु का धन्यवाद करके हम सो जाते हैं। हमें इस पूरे दिन के दौरान वचन पढ़ने का समय नहीं मिलता है। ये हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी कमी है, बहुत ही हमारी घटी है कि हम प्रभु के वचन को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल वही एक अवसर है कि आज वचन हमारे पास में है, तो इस अवसर को हम बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं कि हम उसके वचन को पढ़ें, उसको याद करें, क्योंकि आने वाले समय में वचन विलुप्त हो जाएगा, वचन गायब हो जाएगा। हमें बाइबल
बाइबल ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, प्रभु का वचन कहता है। तो आज जो प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं, हमें इस वचन को बहुमूल्य जानना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, ताकि जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम प्रभु की इच्छा को मालूम कर सकेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं महान राजा, महान परमेश्वर, पराक्रमी खुदावन। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। आप राजा हैं खुदा, आप सेनाओं के यहोवा हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दी है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आपके इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है मेरे खुदा। आप पूरे दिन में प्रभु हमारी अगुवाई करें खुदा, शैतान के चाल जाल से प्रभु आप हमारी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। शैतान चाहता है खुदावन कि हम उसकी ओर देखें, हम उसके पास आए प्रभु, लेकिन खुदा आप हमें अपने पास लेकर आए मेरे खुदावन, कि हम आपकी इच्छा को मालूम कर सके पिता, उस पर चल सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अच्छा मन दें खुदा, आप हमें अच्छा आत्मा दें मेरे प्रभु, आप हमें अपनी इच्छा को जानने की योग्य बनाए मेरे प्रभु। आप हमारी आंखों को खोलें, आप हमारे कानों को खोलें प्रभु, हमारी बुद्धि को आप खोलें मेरे परमेश्वर, कि हम तुझे समझें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु हर एक जन के लिए खुदा, इस समय में जो दर्द से तकलीफ में प्रभु आपके पास आए हैं मेरे परमेश्वर। आप वो मसीहा हैं प्रभु जो हमारी हर एक बीमारी को, हमारी हर एक दिक्कत को, टेंशन को प्रभु दूर करने में सक्षम है, सामर्थ्य प्रभु हैं यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु अपने लोगों को प्रभु आप तृप्त करें खुदावन, हर एक अच्छी भली वस्तुओं से आप तृप्त करें यीशु मसीह। हर एक इस संसार की बुरी बात से, बुरी परेशानी से, चिंता से, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो प्रभु, चाहे वो खुद के शरीर की हो प्रभु, अपने प्रिय जन की हो मेरे परमेश्वर। आप उनको हर एक दिक्कत से, हर एक परेशानी से दूर करें मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। आप इनके जीवन में सुख लाएं प्रभु, इनके जीवन में शांति लाएं परमेश्वर, नम्रता लाएं खुदावन, आनंद इनके जीवन में प्रभु आपके नाम से आने पाए परमेश्वर, कि आपके वचन को पूरा कर सकें, कि आपका वचन कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो प्रभु। आप ऐसा अवसर इन्हें दें खुदा, ऐसा समय प्रभु आप इन्हें दें कि ये खुश हो सकें परमेश्वर। इनके शरीर की बीमारी को आप दूर कर दें मेरे प्रभु, सर से लेकर पांव तक यीशु मसीह आप इन्हें छू लीजिए परमेश्वर, कि ये हीलिंग को पाएं यीशु मसीह, ये आपके नाम में शिफा को पाएं प्रभु। कोई भी एक भी बीमारी प्रभु यीशु, चाहे वो कुछ भी है प्रभु, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो जानलेवा है, चाहे वो नॉर्मल है प्रभु, आपके नाम से इनके शरीरों से निकल के बाहर हो जाए परमेश्वर। हर एक पेट की समस्या, दिल की समस्या, गले की समस्या परमेश्वर, सर की समस्या, हड्डी की समस्या, खून की समस्या, हर एक प्रकार की बीमारी आप यीशु मसीह अपने नाम से इनके बीच में से दूर कर दे परमेश्वर। कोई भी पारिवारिक क्लेश ना हो खुदा, आपस में लड़ाई ना हो मेरे परमेश्वर। आप संयम का आत्मा दे, आप प्रेम का आत्मा दे प्रभु, भाई बहनों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम प्रभु, माता पिता का प्रेम प्रभु, पड़ोसियों का प्रेम इनके जीवनों में बना रहे मेरे परमेश्वर। सभी इनके जान पहचान वालों को, रिश्तेदार वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपका बड़ा दया, आपका बड़ी अनुग्रह प्रभु सभी के ऊपर बनी रहे खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद खुदा। आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन में यीशु आप संभाले खुदा, आप सुधी रखें परमेश्वर, कि खुदा आपके बच्चों के द्वारा आपकी बड़ाई हो सके परमेश्वर पिता। शैतान की कोई योजना, कोई युक्ति प्रभु हमारे जीवन से पूरी ना हो परमेश्वर, उसको पराजित करते हैं यीशु आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह। आज के पूरे दिन में आप संभालें, अंदर बाहर जाते में सहायता मदद करें प्रभु, हर एक काम में, पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में सहायता करें खुदावन, हर एक की सुधि रखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के धन्य, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।